आतंक का नया आका। कौन है भारत में इस्लामिक स्टेट के आतंक का आका और अब किस पर है सुरक्षा एजेंसियों की नजर? हरिद्वार में आईएस से जुड़े 4 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद उनके आका का चेहरा भी साफ हो गया है। एबीपी न्यूज उस शख्स के चेहरे पर से उठाने जा रहा है नकाब। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का वो कौन सा आका है जो फैलाना चाहता है भारत में तबाही? हरिद्वार से आईएस के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उस शख्स का चेहरा अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने साफ होने लगा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएस के जिन 4 आतंकियों को धर दबोचा है, उन्होंने भारत में आईएस के हमले का चौंकाने वाला ब्यौरा सुरक्षा एजेंसियों के सामने रखा है। 8 फरवरी को हरिद्वार के अर्धकुंभ में हमला होना था। दिल्ली के कई मॉल्स पर भी हमले की योजना थी। हरिद्वार में बेनकाब हुए चारों आतंकियों ने लिए हैं 2 नाम, जिनमें एक है भारत से 3210 किलोमीटर दूर इराक में बैठा यूसुफ और दूसरा है 3642 किलोमीटर दूर सीरिया में बैठा शफी अरमार। शफी अरमार के नाम ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि हाल ही में भारत में आईएस से जुड़े आरोपियों की पूछताछ में शफी का नाम बार-बार सामने आया है। और यही है भारत में आईएस का आतंक फैलाने वाला आतंक का आका। नाम शफी अरमार, गांव कर्नाटक का भटकल, संगठन इस्लामिक स्टेट अंसार उल तौहीद। भारत में हुई आतंकी घटनाओं में पहली बार शफी अरमार का नाम सामने आया है, क्योंकि अब तक वो सिर्फ अपने भाई सुल्तान अरमार के बड़े आतंकी ऑपरेशन में मदद ही करता रहा था और यही थी उसकी पहचान। जी हां, सीरिया में बैठकर भारत में आतंक फैलाने के काम में जुटा है शफी अरमार। ये वही शख्स है जिसके भाई सुल्तान अरमार को एबीपी न्यूज ने आज से ठीक 1 महीने पहले अपनी पड़ताल में बेनकाब किया था। सुल्तान की कहानी के जरिए शफी को जानने के लिए आइए देखते हैं वो रिपोर्ट। कर्नाटक का गांव भटकल। ये पता है उस शख्स का जिसका नाम है अब्दुल कादिर सुल्तान अरमार उर्फ सुल्तान उर्फ मुल्ला, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि उसकी आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए सीरिया में मौत हो चुकी है। कौन है ये अरमार? अरमार के बारे में पता चला कि 10 साल पहले वो मस्कत चला गया था और उसके साथ उसका भाई शफी भी आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। एनआईए की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में भी मिला हमें अरमार। पहले इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने वाला अरमार अल-कायदा के लिए भी काम कर चुका है, लेकिन पिछले साल 2014 में अंसार उत तौहीद नाम का संगठन बनाने से वो अचानक चर्चा में आया, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन से अलग होकर उसके संगठन ने बगदादी को अपना समर्थन घोषित कर दिया। कहा जाता है कि इस वीडियो में मुंह छुपाए ये शख्स कोई और नहीं अरमार ही था। उसके संगठन अंसार उत तौहीद को खुद आईएसआईएस के मुखिया बगदादी ने भारत में आईएसआईएस के लिए भर्ती करने वाला संगठन करार दिया। इस संगठन ने वजीरिस्तान में ट्रेनिंग का यही वीडियो जारी किया। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखता है कि भारतीय लड़कों को जिहाद के नाम पर उकसाया जा रहा है। कई अधिकारियों के मुताबिक अरमार का इस संगठन भारत के लिए अभी भी खतरा साबित हो सकता है। फिर एक दिन अचानक आईएसआईएस के लोगों ने ट्विटर पर अबू अब्दुल अल हिंदी यानी अरमार के मारे जाने की खबर दी। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि देश का मोस्ट वांटेड करार दिया आतंकी मारा गया? खुफिया विभाग की रिपोर्ट कहती है कि अरमार की कहानी आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। तो आपने देखा कि किस तरह आईएस के आतंकी सुल्तान और फिर उसके भाई शफी के जरिए भारत में आतंक फैलाने की साजिश रची जा रही है। हरिद्वार में गिरफ्तार आतंकियों ने भी शफी का नाम लिया है। शफी ने कहां ट्रेनिंग ली और किसके जरिए वो पाकिस्तान पहुंचा, इस रिपोर्ट में देखिए।
कर्नाटक के भटकल इलाके में शफी अरमार ने अब सीरिया में बैठकर भारत में आईएस के आतंक के लिए संभाली है कमान। वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन मुजाहिदीन के सरगना रियाज भटकल के कहने पर ही पहली बार सुल्तान शफी को पाकिस्तान लेकर गया था। बताया जाता है कि पाकिस्तान में रियाज और उसके भाई इकबाल से सुल्तान और शफी के मतभेद हो गए। सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह थी आतंक के काम के लिए मिला 60 करोड़ रुपए का फंड। सुल्तान और शफी को ये भी लगा कि उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके अलावा इकबाल के एक अफेयर को लेकर भी वो नाराज थे। बाद में दोनों अलग होकर अल-कायदा और आईएस से जुड़ गए। सुल्तान ने इंडियन मुजाहिदीन के पुराने साथियों की मदद से अंसार उल तौहीद नाम की तंजीम बनाई और फिर पाकिस्तान अफगान सीमा पर एक कैंप में ट्रेनिंग ली। कहा जाता है कि सुल्तान की बनाई अंसार उल तौहीद की वेबसाइट पर शफी आईएस के लिटरेचर डालता था। बाद में दोनों भाई आईएस की तरफ से लड़ने के लिए सीरिया चले गए। पिछले साल सुल्तान अरमार के मारे जाने की खबर आई। अब शफी अरमार ही है भारत में आईएस का आतंक फैलाने वाला आका। आपको बता दें कि हरिद्वार में धरे गए आतंकी ही नहीं, रतलाम में आरएसएस के एक पदाधिकारी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पकड़े गए आतंकियों ने भी लिया था शफी अरमार का नाम। शफी के सीरिया में ही होने का अनुमान है। आतंक का नया आका।